एपीसी में अब फैसला होना यह है कि क्या हो सकता है, क्या लॉकडाउन हो सकता है, किसी किस्म का कोई एहतजाज का दिन रखा जा सकता है, कोई लॉन्ग मार्च का मामलात हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान चाह रहे हैं कि आज कोई हतमी तारीख बाकायदा तौर पर और हतमी किसी भी किस्म के ऊपर फैसला ज़रूर हो जाए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम नून है, वो क्या अब दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं छोटी, वो भी मिलकर को फैसले की जानिब आगे बढ़ पाती हैं या नहीं, और क्या वाकई मरकज़ को पंजाब रखा जाएगा या इस्लामाबाद को लॉकडाउन के मामलात होंगे। क्योंकि अब बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत इस वक्त इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन जो कहा जा रहा था मैंगल साहब के हवाले से, उन्होंने भी अब बहरहाल इस एपीसी में शिरकत नहीं किया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, आप बात कर रहे थे, एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा क्या फ़र्क तो पड़ा है कि बहरहाल एक सूबे के अंदर ऑलरेडी मजबूत थे जो हुकूमती इत्तेहादी हैं या हुकूमत है, दूसरी जानिब मैंगल साहब थे तो वो भी अब हुकूमत के साथ हो गए, एपीसी का हिस्सा नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में एक अच्छा खासा हिस्सा वो अब इस एपीसी का नहीं होगा सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम फे के। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पीएनपी मैंगल जो हैं वो उन्होंने परसों रात ही ये फैसला कर लिया था कि वो एपीसी में शिरकत नहीं करेंगे, और आज उसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में दूर कर दिए गए हैं, लेकिन बात असल में ये है कि जब कोई भी कॉन्क्रीट फैसला अगर ये कहा जाए कि आज निकल आएगा तो उसका आउटकम एपीसी से आज कोई आउटकम बहुत बड़ा निकलने का कोई इम्कान नहीं है। आज जो एपीसी है ये आगाज कर दिया गया है। एक तो यहाँ आज ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि पब्लिक को किस तरह से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान महंगाई से अवाम चीख रहे हैं, तो इसको कुछ टाइम दिया जाए। एक तरीक जो है उन्होंने ये कहा कि पंजाब में और बाकी दीगर सूबों में भी जिस तरह से महंगाई की सूरत हाल रोज रोज बढ़ रही है, तो हमें कुछ वक्त ऐसा चाहिए कि 1 महीने के करीब जिसमें हम तमाम लोगों को एंगेज कर लें, ताकि जो बजट के बाद आने वाली महंगाई है वो भी आ जाए, और 10-15 जुलाई से इसका टेम्पो बनाया जाए, और उसमें अगर हम एहतजाज करते हैं या लॉन्ग मार्च करते हैं, लॉकडाउन करते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, शहरी भी शामिल होंगे, तंजीमें भी शामिल होंगी। तो ये असल में प्रेशर टैक्टिक्स हैं गवर्नमेंट के लिए, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, कि वो पोजीशन इसी तरह से यूज करती है। ये एपीसी भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि अगर सिस्टम को डीरेल करना हो या सिस्टम को खराब करना हो या वाकईतन कुछ हो, तो इस्तीफों की बात के ऊपर कतई ऐसा फैसला ना आता, उनको कोई ऑप्शन के तौर पे महफूज रख लिया जाता। उन्होंने कहा इस्तीफे नहीं होंगे। फिर ये है कि अपोजिशन की आज जमातों ने यहाँ ये भी कहा कि हम बजट डिबेट में भी हिस्सा लेंगे, वहाँ भी जाएंगे। ये भी एक बड़ी बात थी कि अगर बजट डिबेट में हिस्सा ना लिया जाए, हुकूमती अरकान जो हैं वो खुद ही बैठे रहे, तो एक इल्ज़ाम बहुत बड़ा कल को दिया जा सकता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उसी ने बजट पास किया है और किसी की और पार्टिसिपेशन नहीं थी, यानी कि हुकूमती बजट है और हुकूमत ने बजट पास कर लिया है। लेकिन वहाँ पे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन अपोजिशन की मौजूद रही है, और आने वाले दिन 2-3 जो हैं जिसमें बजट पास होना है वो ये कहा जा रहा है कि उसमें भी हम मौजूद रहेंगे। देखिए, इन 2-3 फैसलों में से कोई ऐसा फैसला नहीं नजर आ रहा जिसमें हम कह सकें कि ये गैर लचकदार फैसला है। ये सियासी तौर पे इसी तरह से किया जाता है, और यही फैसले जो हैं वो बताए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर जी गुलाम, तो बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत के लिए बहरहाल प्रेशर बनाने की बात है, लेकिन ना कि निज़ाम को डिरेल करने की, ना ही पार्लियामान को डिरेल करने का मामला है। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे कि एपीसी में क्या फैसले जो हैं जा रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं। कुछ मामला जैसे एपीसी के हवाले से आखिरी जो बात कर रहे थे गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे, बजट के हवाले से, और बजट के साथ साथ जो इस वक्त डॉलर की कीमत बढ़ रही है और जो सूरत हाल पाकिस्तान की मुआशी है उस पर हम बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त डॉलर है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, 150 क्रॉस कर चुका है, लेकिन इस वक्त जो आगे डॉलर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है ये हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की नाकामी है शाहिद साहब, या फिर इसके पीछे कोई वजह और है? मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हलफ उठाया था उस वक्त $1 124 रुपये 20 पैसे का था। अब उसके बाद ये 38 रुपये का तकरीबन फ़ी डॉलर का इजाफा हो गया। ये तो बहुत ही एक संगीन सूरत हाल है,
और इसमें जो परेशानी की बात हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए वो ये है कि इतनी ज़बरदस्त डिवेल्यूशन हुई, आपने बरामद कुनंदगान को कुछ मराद भी दी जिसकी कॉस्ट आवाम को पे करनी पड़ी, उसके बावजूद जुलाई से मई तक के जो आदाद शुमार हैं 11 महीने के, उसमें हमारी बरामदात गिर गई। तो ये सोचने की बात है कि बरामदात गिर क्यों गई हैं पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। सही। तो ये तशवीशनाक बात इसलिए है कि आपने तो बरामदात को बढ़ाने की पॉलिसी रखी ही नहीं। तो ये जो नाकामी हो रही है मईशत के फ्रंट पर भी, रुपए की कदर के पर भी, उसमें कई वजूहात हैं। एक पहली तो वजूहात ये है कि जो आपने खुद ही कहा, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों की मुकम्मल नाकामी, क्योंकि इन्होंने जो इंतखाबी मंशूर था और जो इंतखाबी वायदे थे जो पाकिस्तान की मईशत की तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन थे, उनसे तकरीबन 100% इनहराफ किया है। अमल न करना एक चीज़ होती है, यहाँ उन्होंने उससे इनहराफ किया है, उसके संगीन नताइज बरामद हुए। दूसरी बात ये थी कि एक एतमाद का बहरान पैदा हो गया कि वायदे करके आपने इतनी ज़्यादा लोगों की तवक्कुआत बढ़ा दी थी, और इस साल जो परफॉर्मेंस रही वो 2018 की जो पिछली हुकूमत की थी उसके मुकाबले में भी तकरीबन कमतर रही है अहम शोबों में। तो ये एक एतमाद का बहरान, आपने देखा कि FDI भी गिरा, मईशत की शरह-नमू भी सुस्त हुई, अफरात ज़र जो है वो हमारा बढ़ा, कर्ज़ों का बोझ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बढ़ा, और जो 10 सालों के आप औसत की बात कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तो इस 9-10 महीने में बढ़ गया। तो ये जो एतमाद का बहरान हुआ। तीसरा ये कि IMF की जो शराइत थी वो थी स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ, नाम तो उसका यही था, लेकिन उसकी आड़ में रुपए की कदर को मार्केट बेस्ड कम करना था। लेकिन मार्केट बेस्ड जो एक्सचेंज रेट होता है उसको स्टेट बैंक ने कंट्रोल करना होता है। बदकिस्मती से जो 2 अफराद इस वक्त काबिल ज़रूर होंगे, इस वक्त हमारी मईशत को चला रहे हैं स्टेट बैंक में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो दोनों IMF की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चंद हफ्ते पहले तक वो पाकिस्तान में नहीं थे, और मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक को इस हद तक गिरने देना चाहिए था, इसलिए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपको पता है कि 6-6.5 अरब डॉलर कम हो रहा है। बरामदात ज़रूर जो हैं वो गिरी हैं, लेकिन इंपोर्ट्स कम होने से तिजारती खसारा तो कम हुआ है। आपके पैसे भी आ रहे हैं, अभी कतर ने भी उसके बाद 2 अरब डॉलर भी आ गए, तो इसका कोई जवाब नहीं मैं था। इस पे कर्जों के हवाले से कितना बोझ बढ़ता है इसको भी टेक्निकली आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी साहब, हुकूमत पे प्रेशर है 2 तरह से, एक है जो महंगाई की सूरत में बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत है, दूसरा है कि अपोजिशन का इकट्ठा होना APC की सूरत में, जो इस वक्त भी APC चल रही है। आपको लग रहा है कि हुकूमत के लिए ये जो मुश्किलात बढ़ रही हैं इसके क्या नताइज निकलेंगे? इकबाल साहब, देखिए जो माशी सूरत हाल है वो तो कोई ढकी छुपी नहीं है, और ये कहा जाए कि माशी हालात बेहतर हो रहे हैं तो ये बड़ी गलत बात है। कुछ ऐसा नहीं है, ना इस हुकूमत से कुछ उस तरह के हालात कंट्रोल हो पा रहे हैं। अभी ये जिस तरह होता है कि एक शख्स वो उसको आप रखते हैं इंटेंसिव केयर में, हमारी मीशत अभी तक वही है। चाहे हुकूमत कहती रहे कि जनाब हमने डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया, ठीक है, लेकिन फिर ये देखिए कतर से भी अब 3 अरब डॉलर, तो ये है कि आपकी जिस तरह मईशत की सांसें बहाल रखने के लिए सब कुछ हो रहा है, मगर अभी तक मईशत या मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं है। ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये डॉलर वाला मामला शायद सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, ये मामला है जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हुकूमत के लिए खतरनाक है। जहां तक मैं इसको APC नहीं कहूंगा, मैं इसको मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जरूर कहूंगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो ये तब होती है कि जमात इस्लामी तक इसमें नहीं है, ऑपोजिशन की तमाम जो आते कहां से हो गई। सही। और फिर अख्तर मेंगल साहब भी जो है वो भी नहीं, तो लिहाजा इसका तो कुछ नहीं बनेगा। ये देखिए इन्होंने एलामिया कुछ इस तरह का करेंगे जिसमें कोई बड़ी बातें होंगी, इनमें अपने इख्तलाफ आते हैं, हत्ता कि तो यहाँ तक तो इख्तलाफ थे कि आज ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की भी जाए या ना की जाए। और मौलाना साहब जो हैं वो पहले दिन से कहते हैं, अब तो वो इस्तीफों को भी कह रहे थे कि जी सारे इस्तीफे ने, किसी ने नहीं देने। और इससे पहले जब वो कह रहे थे कि जनाब पार्लियामेंट में कोई जाए ही ना, इसको हम गिरा दें, इस हुकूमत को गिरा दें, वो भी कोई नहीं बात मान रहा, ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी। नून लीग में मरियम साहिबा का ग्रुप अलग है, वो तो ये चाहता है, लेकिन सिर्फ उनके चाहने से बात नहीं बनेगी। फिर यह है कि तहरीक चलाने के लिए आपको फंडिंग की बहुत जरूरत है, और वो अब इनके लिए इतना आसान नहीं होगा अरेंज करना। मौलाना साहब भी कहते हैं कि मुझे पैसे वगैरह दो काफी ज्यादा,
फ्री मदारिस के लोग लाकर मैं धरना दे सकूंगा, सब कुछ कर सकूंगा। अब अकेले वो नहीं कर सकते। अब वो फंडिंग का भी इशू है पीपल्स पार्टी के लिए भी और नून लीग के लिए भी। इस वक्त बड़ी फंडिंग अरेंज करना एक मसला है, क्योंकि आपको पता है कि पहले इनके अकाउंट्स वगैरह देखे जा रहे हैं, फिर ये MNA MPs जो मौजूद हैं या दीगर लोग हैं वो तब देते हैं जब उन्हें इलेक्शन की तैयारी करनी हो। तो अब वो कहेंगे कि अभी हम पैसे लगाएं और फिर इलेक्शन की भी। और अगर हुकूमत फर्ज कर ले एक मफरूजा है जिसका कोई चांस नहीं है हुकूमत गिराने का, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि हालात कंट्रोल हो जाएंगे मईशत के, इससे भी ज्यादा बदतर होंगे। आप मेरी बात लिख के रख लें, ये अगर पार्टीज ये समझ रही हैं और उसके बाद इनकी आपस की लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। मुशर्रफ दौर के बाद क्या हुआ था, इसहाक डार साहब वजीर खजाना बनने और फिर भाग गए, और अब यही कुछ होगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये कहीं नहीं जा रहा है ये सारा मामला मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का। आप देखिएगा ये बड़ा मजा का खेज होगा सब कुछ।